बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल व्यूवर्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.6। तो अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.6 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आंसर दीज विदाउट कैलकुलेशंस। आपने इनके आंसर देना है बग़ैर किसी कैलकुलेशन के। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फंक्शन एंड दिस इज़ 1। वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करें इसको और किसी और वैल्यू के आंसर 1 आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अभी चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो आपको समझाते हैं क्या कह रहे हैं। ठीक है, इसमें बच्चों ये कह रहे हैं, ठीक है, ये था प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फैक्टर्स एंड एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 8 इज़ 1। वो कह रहे हैं कि इसका क्या प्रोडक्ट हो कि आंसर 1 आना चाहिए। देखो बच्चों, 1 आंसर आने के लिए ना हम किसी भी चीज़ को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे ना, उसको उल्ट वैल्यू से, तो 1 आएगा। फॉर एग्जांपल 3 है ना, इसको हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। मतलब ये 3 है तो इसका ऑपोजिट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 है तो 1/3, इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं या ऑपोजिट वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो 1 से आएगा। फर्ज करो हमारे पास a है तो हम इसको 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 1 है। मतलब किसी भी वैल्यू को उसको 1 करके उससे मल्टीप्लाई करेंगे या रेसिप्रोकल से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन ये था ना, एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 8। ठीक है बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन था। तो अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको कर देंगे 1 सेम यही वैल्यू लिख देंगे, एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 8। सेम यही वैल्यू लिखेंगे बच्चों। अब देखो जब सेम वैल्यू लिखेंगे ना, ये दोनों कट जाएंगी तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, उन्हें ये पूछा ना प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्रिक, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई मतलब होता है प्रोडक्ट। ठीक है, हम तो ये इसका 1 ये वैल्यू कर देंगे। ठीक है, तो फॉर्म ये 1 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा फाइनल? इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/x क्यूब प्लस 7x माइनस 8। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पूछा जा रहा है विच अलजेब्रिक फ्रैक्शन डिवाइड्स बाय। वो कह रहे हैं कि इसको किससे डिवाइड करें? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिव 1, कि इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करें कि 1 आए। देखो बच्चों, किसी भी वैल्यू को जब उसी वैल्यू से डिवाइड किया जाए तो 1 आता है। मतलब फर्स्ट करो 2 है ना, अब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह लिख दो 2 डिवाइडेड बाय 2 भी कह सकते हो 1। ठीक है, किसी भी वैल्यू को उसकी अपनी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये वैल्यू थी एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका आंसर 1 लेके आना है तो इसी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, सेम वैल्यू से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू थी, अब देखो इसको हम सेम वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं। ये वाली, ये कोई क्वेश्चन में गिवन था, हम इसी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब डिवाइड को जब खत्म करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वैल्यू ऑपोजिट हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब देखो ये सारी कट जाएंगी ना, ये एक्स स्क्वायर से कट जाता है, ये कट जाता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। तो हमने क्या किया? हमने उस वैल्यू को सेम वैल्यू से डिवाइड किया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ हम एक्स स्क्वायर प्लस ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, इस वैल्यूज़ को जब हम इसी से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बहुत आसान से क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं? थर्ड पार्ट ये कह रहे हैं सम ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड m ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज ये m प्लस n ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। वो कह रहे हैं कि इसमें क्या सम करेंगे आंसर ये आए, इसमें क्या प्लस करेंगे हमारा ये आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये m है ना, m ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इधर आंसर आया है m प्लस n ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। देखो ये चीज़ एक्स्ट्रा है, ये चीज़ एक्स्ट्रा है ना हमें, तो हमने जब इसमें सेम वैल्यूज़ प्लस करेंगे ना हम, ठीक है, और डिनोमिनेटर सेम रखेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। देखो हमारे पास एक वैल्यू है ना m ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब इसमें हमें n चाहिए ना, तो हम n से n प्लस करेंगे, डिनोमिनेटर सेम रखना है हमने, क्योंकि डिनोमिनेटर वही है ना, तो हमारा डिनोमिनेटर वही हो जाएगा ये।
हम इसमें क्या प्लस करें, अब इन दोनों को प्लस करो ना, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो सेम ऊपर आंसर आ जाएगा, m प्लस एन ओवर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या चीज़ इसमें प्लस करेंगे, हमने ये वाली चीज़ प्लस करनी है बच्चों, ये वाली सारी चीज़ इसमें प्लस कर देनी है। तो हमारा आंसर आ जाएगा n ओवर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, फोर्थ पार्ट पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शन, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये 2 दफ़ा लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। वो कह रहे हैं किसी वैल्यू का और उसका रेसिप्रोकल का आंसर क्या आता है। अभी हमने स्टार्ट में किया था, देखो एक 3 है और इसका रेसिप्रोकल जो 3 है, अब इनको प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका, देखो 1 आएगा ना। ठीक है, अब इस तरह a है, a का रेसिप्रोकल 1/a, तो आंसर 1 आएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। ठीक है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तो एग्जांपल है ना। फर्ज करो a है तो उसका रेसिप्रोकल 1/a, तो आंसर 1, तो हमारा फाइनल आंसर 1 आएगा। ठीक है, ये तो हमने एग्जांपल से समझाया ना, ये एग्जांपल दी है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होगा अलजेब्रिक फ्रैक्शन का, उसके रेसिप्रोकल का 1 आंसर। ठीक है, तो आपने इसको 1 ज़हन में रखना है। ठीक है, ये आसान से क्वेश्चन थे, बेसिक थी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जिनको आपने समझना है और अच्छी तरह ध्यान देना है। लिखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई इनको करना है। ठीक है, मुख्तलिफ तरीक़ों से, कोई किसी में कॉमन लेंगे, किसी में हम फैक्टर बनाएंगे, किसी में हम फार्मूलाज लगाएंगे, जिस तरह भी सॉल्व होता है उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। वेयर ऑल द एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। ठीक है, इनका जो डिनोमिनेटर है ना वो नॉन जीरो है, मतलब जो नीचे वैल्यू है वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, इन सब में नॉन जीरो ही है, ये वैसे बता रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14x स्क्वायर माइनस 7x ओवर 12x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 2x ओवर 2x माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये हमारा था क्वेश्चन 14x स्क्वायर माइनस 7x बाय 12x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 2x ओवर 2x माइनस 1। तो सबसे पहले बच्चों इस पे ध्यान रखना है आपने। ठीक है, अब देखो इनमें क्या चीज़ है, 2 वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले देखना होता है कॉमन आता है या नहीं आता, कॉमन आता है या नहीं आता। इसमें हमने देखो 7 और 14 में से 7 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा 7। तो एक तो 7 कॉमन आ गया बच्चों, और इन दोनों में x भी कॉमन आएगा, तो 7x हमने इसमें कॉमन ले लेना है। क्या ले लेना है, इसमें हमने 7x कॉमन ले लेना है। ठीक है, जब 7x कॉमन लेंगे, 7x कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा, 7 2 14, 2x आ गया माइनस, और ये पूरे का पूरा कॉमन आ गया तो क्या आ जाएगा, 1 रह जाएगा। क्या रह जाएगा, 1। अब सेम नीचे देखो तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक तो 12 कॉमन आ जाएगा और दूसरा ये x3 है और x स्क्वायर है, x स्क्वायर आ जाएगा। 12x स्क्वायर कॉमन ले लेना बच्चों, इन दोनों में क्या लेना है, 12x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ रह जाएगा, ये देखो 12 कॉमन आ गया, x3 था ना, x कॉमन, x स्क्वायर कॉमन आ गया तो बाकी रह गया x प्लस देखो 12 2 ये कॉमन लिया ना, 12 2 2 और x स्क्वायर कॉमन आ गया बच्चों, सिर्फ 2 रह गया। ठीक है, अब सेम इसी तरह देखें यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x था, अब इन दोनों में देखो ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, इनमें x कॉमन आ रहा है, हमने x कॉमन लेना है तो यहाँ रह जाएगा x प्लस x कॉमन आ गया तो 2 रह गया। ठीक है बच्चों, और सेम नीचे कुछ भी नहीं सॉल्व हो सकता है, इसको हमने ऐसे ही उतार देना है। ठीक है, अब देखो ये x प्लस 2 है और ये x प्लस 2, ये कट गया, ये 2x माइनस 1 2x माइनस 1 से कट गया। अब देखो ये x है और ये x स्क्वायर है, ये एक पूरा x स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास एक ये कट गया और देखो यहाँ पे x है, ये x भी इससे कट गया, समझो ये ऊपर x स्क्वायर है नीचे x है, सब कट गया, तो सिर्फ 7/12 हमारा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, 7/12 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3ab ओवर 4a स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई 2a प्लस 1 ओवर ab प्लस 3। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन पे गौर करना होगा ना, ठीक है, कि क्या है इसमें। सबसे पहले देखा करो कोई चीज़ कॉमन आती है या नहीं आती। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को देखो, गौर से देखो, इन दोनों में देखो a भी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, स्मॉलर वैल्यू a है ना और b है, इन दोनों में a और b कॉमन ले लेंगे बच्चों। ठीक है, a और b कॉमन ले लेंगे ना, यहाँ a स्क्वायर था b स्क्वायर था, एक a b कॉमन आया तो एक रह गया a b प्लस a b कॉमन आ गया तो यहाँ रह जाएगा 3 बच्चों। ठीक है,
अब नीचे देखो टू वैल्यूज़ हैं, अब टू वैल्यूज़ के बीच में माइनस है तो इनका स्क्वायर्स बनाओ, ये बन जाएगा 2a का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, फार्मूला बन जाएगा ना फिर। अब मल्टीप्लाई, अब देखो ये सॉल्व नहीं हो सकता और ये भी सॉल्व नहीं हो सकता, इसको हम सेम एज इट उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सॉल्व हो गया था, इसको ऐसे ही लिख दिया, नीचे ये फार्मूला बनेगा ना, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो किसकी इक्वल होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी बच्चों, ठीक है। हमने इनको एक दफ़ा ऐड कर देना है और एक दफ़ा हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये नीचे 2a प्लस 1 और 2a माइनस 1 कर दिया बच्चों, ठीक है। और ये सेम ऐसे ही लिख दिया हमने। अब देखो ab प्लस 3 और ab प्लस 3 ये कट गया, और हमारा और क्या कटेगा, देखो 2a प्लस 1 और 2a प्लस 1 कट गया, हमारा रह गया ab ओवर 2a माइनस 1, ab ओवर 2a माइनस 1। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास ab ओवर a स्क्वायर प्लस ab मल्टीप्लाई a4 माइनस b4 ओवर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब देखो ये तो हमारा क्वेश्चन था ना, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आ गया सारा। सबसे पहले आप इसको गौर करो, ये सिंप्लीफाई है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखो इन दोनों में से कॉमन आ सकता है, कुछ a कॉमन आ सकता है, ठीक है। हम इसमें से a कॉमन ले रहे हैं बच्चों, इन दोनों में से जब a कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा a स्क्वायर था ना, एक a कॉमन आ गया, a प्लस ये a कॉमन आ गया तो b रह गया, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे टू वैल्यूज़ के बीच में माइनस है ना, तो स्क्वायर वाला फार्मूला बनाएंगे हम, इसको बनाएंगे a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसको बनाएंगे b स्क्वायर का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक हो गया, यहाँ पे बन गया ना। और नीचे देखो 3 वैल्यूज़ हैं, जब 3 वैल्यूज़ हो मिड टर्म ब्रेक करेंगे इसका, ठीक है। अब देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 1 1 जार 1, 1 के फैक्टर क्या होते हैं 1 मल्टीप्लाई 1। अब देखो इनको प्लस करो ना, 1 और 1 2 आता है ना, इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस 1, इस 2 की जगह ये इसके ऐसे लिखा है माइनस, इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस 1, बाकी ए बी और प्लस बी इसके ऐसे लिख दिया, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं, मल्टीप्लाई ए ओवर ये सेम ऐसे ही आएगा, ये सॉल्व नहीं हो सकता, बीच में प्लस लगा हुआ है ना, इसको हमने ऐसे ही उतार दिया बच्चों। अब देखो सेम इसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा, ये हमने ऐसे लिख देना है, उतार देना है। मल्टीप्लाई इसको एक दफ़ा ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा ना, a से मरा ये अंदर वाली वैल्यू पूरी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। और नीचे इनकी ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये लिखेंगे a स्क्वायर माइनस ए बी और ये हो जाएगा माइनस ए बी और प्लस b स्क्वायर लिख दिया बच्चों। मल्टीप्लाई इसको सेम एज इट उतार देना हमने, इसको फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। अब हमने क्या करना है, इसको हमने ऐसे ही उतार दिया और इसको भी सेम ऐसे लिख दिया। अब ये फार्मूला सॉल्व हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक दफ़ा ऐड कर देंगे, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट, एक दफ़ा लिखेंगे a प्लस बी और एक दफ़ा क्या लिखेंगे a माइनस बी, क्या लिख देंगे a माइनस बी। हमने इसको सॉल्व किया बच्चों, ठीक है, इसको। और ये नीचे जो है ना, नीचे फर्स्ट 2 में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आएगा a, इधर रह जाएगा a माइनस ये a कॉमन आ गया तो b रह गया, ठीक है। और इन दोनों में से ये वाला साइन कॉमन लेना है माइनस, और इन दोनों में b कॉमन आ रहा है, b इधर आ जाएगा a और प्लस माइनस माइनस b आ गया, ठीक है बच्चों। मल्टीप्लाई इसको सेम एज इट उतार देना है, ठीक है। अब देखो क्या कटिंग होती है, हम यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो a, ठीक है, अभी एक स्टेप और सॉल्व हो जाता है ना, अभी बल्कि अभी कटिंग इसको खाली कर दिया और अभी कुछ कटिंग होती है तो उसको हम कर लेते हैं। ये a हम इस a से काट देंगे, ठीक हो गया, और हम इस a प्लस बी को a प्लस बी से काट देंगे, ठीक है। जो कटिंग होती है कर लो, ये नीचे वाला तो अभी सॉल्व करना है ना, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया a माइनस बी ओवर 1, ये कुछ नहीं रहा 1 रह गया और ऊपर रह गया a माइनस बी। अब देखो इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस बी और इसमें a माइनस बी लिख देंगे, ठीक है। अभी इसको काट नहीं सकते ना, मल्टीप्लाई ये सब कट गया तो 1 ओवर 1 रह गया, ठीक है। अब देखो a माइनस बी से कट जाएगा और फिर ये a माइनस बी से कट गया, फाइनल आंसर हमारा बच्चों आ गया 1, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड 3xy बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको सॉल्व कर सकते हैं, x स्क्वायर है तो 2 दफ़ा लिख दो, x लिख दे, y स्क्वायर को y लिख दो, ठीक हो गया। इसको हमने लिख दिया 6xx y
और इसको स्केयर की फॉर्म में लिख लो ना, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर फार्मूला लग जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई, ये सिंप्लीफाई है और ये सिंप्लीफाई, सॉल्व नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही लिख देना है। अब देखो एक्स प्लस वाई से काट देंगे हम बच्चों, एक एक्स को हम वाई को वाई से काट देंगे, एक एक्स को हमने एक्स से कटिंग कर देनी है और कटिंग करो, 3 1 जार 3 और 3 2 जार 6, ठीक है बच्चों। ऊपर आंसर आएगा 2xy और नीचे x माइनस वाई आ गया, ठीक है, x माइनस वाई। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 8a क्यूब माइनस 1 ओवर 4a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर डिवाइड 6a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 5 बाई 15a माइनस 25 मल्टीप्लाई 2a4 प्लस a3 बाई 15a स्क्वायर, ठीक है। इसको हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। सबसे पहले क्वेश्चन पे गौर करें, ये क्यूब है, ठीक है, इसको क्यूब बनाएंगे। ये ए का क्यूब है ना, 8 बाहर है, इसको कर देंगे 8 होता है 2 का क्यूब होता है बच्चों, तो इसको कर देंगे 2a का होल क्यूब बना देंगे। क्या बना देंगे? इसको फार्मूला बनाने के लिए 2a का होल क्यूब और 1 को हम लिख देंगे 1 का क्यूब, ताकि ये दोनों सेम हो जाए ना, क्यूब का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। और नीचे देखो बच्चों, इन दोनों में कॉमन आ रही है ना वैल्यूज़ कुछ, एक तो आ जाएगा हमारे पास बच्चों 4 और 2 में 2 कॉमन आएगा और a स्क्वायर है स्मॉलर वैल्यू, 2a स्क्वायर कॉमन ले लेना है। यहाँ से 2 जार 4 और a3 था ना, a2 कॉमन आ गया, सिर्फ a रह गया, प्लस ये होल की होल कॉमन आ गई वैल्यू, ठीक है, तो इसकी जगह 1 रह जाएगा। डिवाइड ऐसे ही लगा देना है। अब देखो बच्चों 3 वैल्यूज है 1 2 3, इसकी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ना, 6 5 30, तो 30 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 मल्टीप्लाई 30, 2 मल्टीप्लाई 15, 3 मल्टीप्लाई 10, 5 मल्टीप्लाई 6। अब हमें 13 चाहिए ना बच्चों, तो ये हमारा इससे बनेगा 10 और 3 को, ठीक है, इन दोनों को ऐड करो तो 13 आ जाता है। तो इस 13 की जगह लिख देंगे, ये माइनस ऐसे लिख दिया, 10 प्लस 3, ए भी ऐसे लिख दिया और प्लस 5 ऐसे लिख दिया, ठीक है। नीचे इन दोनों में बच्चों कॉमन आ रहा है कुछ, क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में हमारे पास सिर्फ 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 5 3 जार 15 3a माइनस 5 5 जार 25, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में बच्चों कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? a3 कॉमन आ रहा है, तो a3 आपने कॉमन ले लेना है बच्चों, तो ये रहेगा 2a प्लस, जब होल चीज़ कॉमन आ जाएगी उसकी जगह 1 लिखना है बच्चों, ठीक है। और नीचे सेम ऐसे ही हमने लिख दिया इसको। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी, a है 2a, b है 1, 2a माइनस 1 इंटू a स्क्वायर, ये आपका a हो गया, a स्क्वायर प्लस ए बी, ए से मुराद 2a है और b से मुराद 1 और प्लस b स्क्वायर, ठीक है, फार्मूला a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और नीचे इसके सेम ऐसे ही लिख देना है, कुछ भी नहीं किया हमने सेम, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख देना है। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या करना है, हमने इसकी ब्रैकेट ओपन कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 10a माइनस 3a और प्लस 5, और नीचे सेम हमने इसको ऐसे ही उतार देना बच्चों, और सेम इसको भी, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं हुई, सिंप्लीफाई हुआ है, इसको ऐसे ही उतार दिया हमने। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, ये लिखेंगे 2a माइनस 1, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और नीचे इसको सेम ऐसे ही लिख दिया 2a स्क्वायर और 2a प्लस 1 डिवाइड, इन दोनों में कॉमन ले लेना बच्चों, इन दोनों में आ रहा है 2a कॉमन आएगा, तो ये रह जाएगा 2 3 जार 6 3a माइनस 2 5 जार 10 5, और इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो माइनस 1 कॉमन लेना हमने, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा 3a माइनस 1, ये वाला और ये वाला साइन बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए बच्चों, ठीक है। और नीचे सिंप्लीफाई हुआ है, इसको हमने ऐसे ही लिख देना है, और सेम इसको ही ऐसे ही उतार देना है, क्योंकि ये सिंप्लीफाई हुआ है, फर्दर सॉल्व नहीं होता। अब हमने इसको ऐसे ही उतार दिया, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं किया, सेम जैसे था ऐसे उतार दिया। डिवाइड, इसको सॉल्व करें, एक ब्रैकेट में लिखेंगे 3a माइनस 5 और एक में लिख दिया 2a माइनस 1, और सेम ये सिंप्लीफाई है, इसको ऐसे ही उतार दिया, और इसको भी हमने सेम ऐसे ही उतार देना है, इसको और सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। अब हमने इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। जब हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे बच्चों, तो ये वैल्यू, सिर्फ ये वाली जो वैल्यू है ना, ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, उल्ट हो जाएगी।
इसको सेम ऐसे ही उतार देना बच्चों, जिस तरह है एज इट उतार दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 5 3a माइनस 5 ये ऊपर चला गया और ये वाली वैल्यू दोनों नीचे आ गई, 3a माइनस 5 और 2a माइनस 1, और डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होएगा। ठीक है बच्चों, इस चीज़ पे ध्यान रखना है आपने। ठीक है, आपने इस चीज़ पे ध्यान रखना है। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल ले लें इस वैल्यू का, ये वैल्यू सेम ऐसी उतार दी। ठीक है बच्चों, अब देखो ये 2a माइनस 1 है और ये 2a माइनस 1, ये दोनों कट गए। ठीक है, अब देखो 3a माइनस 5, 3a माइनस 5 ये से कट गया बच्चों। अब देखो 2a प्लस 1 और 2a प्लस 1 ये इससे कट गया बच्चों। ठीक हो गया, अब कटिंग करेंगे, 5 1 ज़र 5 और 5 3 ज़र 15 हो गया। ठीक हो गया, और देखो ये यहाँ पे a2 है ना और ऊपर क्या है a3 है। ठीक है, ये कट गया, a2 इससे कट गया तो हमारा a रह जाएगा ना। ठीक है, और ये एक a रह गया ना, ये एक a स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक हो गया, अब हमारे पास ऊपर क्या बच गया, 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, ऊपर सिर्फ ये बचा और सब कटिंग होगी बच्चों। ठीक हो गया, और नीचे रह गया ये 2a, 2 और 3, ये वाला 2 3 ज़र 6 और a बचा हमारा। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 72 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 25 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ओवर माइनस 9x प्लस 8। ठीक है बच्चों, ये डिवाइड इसको बाद में ध्यान रखना है, इसको पहले इसको सिंप्लीफाई की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये था हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पे जब फोकस करेंगे तो ये देखो 1 2 3 वैल्यूज़ है, तो मिड टर्म ब्रेक करनी है आपने। क्या करनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 के फैक्टर बनाने हैं, 1 मल्टीप्लाई 9, 3 मल्टीप्लाई 3। हमें 8 चाहिए ना बच्चों, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 माइनस 1। ठीक हो गया, अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस और 8 की जगह लिख देंगे 9 माइनस 1, यहाँ से हमने उठाना है, एक्स ऐसे लिख दिया माइनस 9। अब बच्चों इसी तरह इनके फैक्टर बनाएंगे, 72 के फैक्टर बनाएंगे, 1 मल्टीप्लाई 72 होता है 2 36 ज़र होता है, 3 कितने ज़र होता है 24 ज़र, और 6 12 ज़र होता है, 8 9 ज़र होता है, 8 9 ज़र। अब हमें 17 चाहिए ना, तो बच्चों ये वाला 8 और 9 वाला हमारा फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, 8 और 9 को प्लस करेंगे, माइनस ये एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया, माइनस की जगह लिख देंगे 8 प्लस 9 प्लस 8, ये भी 17 बनता है, एक्स ऐसे लिख दिया प्लस 72। अब देखो दो वैल्यूज़ के बीच में माइनस है बच्चों, तो हम इनको होल स्क्वायर बनाएंगे, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बनाने के लिए ना। इसको सेम ऐसी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बनाएंगे। जब भी टू वैल्यूज़ के बीच में नेगेटिव का साइन होगा तो हमने स्क्वायर की फॉर्म में इसको बनाना है। डिवाइड ऐसे लिख दिया। अब ये देखो 1 2 3 वैल्यूज़ है, मिड टर्म ब्रेक, 5 के फैक्टर बनाएंगे ना, 5 1 5, तो ये देखो 5 के फैक्टर बनाएंगे, 1 मल्टीप्लाई 5, तो 5 माइनस 1 कितना आएगा 4, 5 माइनस 1। ठीक है, और एक्स ऐसे लिख दिया माइनस 5, ये वैल्यू ऐसे लिख दी, इसी जगह ये फैक्टर लिख दिया, और ये ऐसे, और नीचे भी फैक्टर बनाएंगे 8 के, तो 8 प्लस 1 9 होता है, तो 8 1 ज़र 8। ठीक है, 8 के फैक्टर है 1 मल्टीप्लाई 8, इनको हम प्लस करें तो हमारा 9 बन जाता है। इसकी जगह ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 8 प्लस 1, ये 9 हो गया, और एक्स प्लस 8 हो गया। अब बच्चों इनकी ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस और माइनस प्लस 1x माइनस 9 ओवर नीचे इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 8x। ठीक है, ये ध्यान रखना, बाहर माइनस और अंदर का साइन चेंज करना होता है, प्लस 72। अब इनको एक दफ़ा ऐड और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x प्लस 5 और x माइनस 5 हो गया बच्चों। सेम इसी तरह x प्लस 1 और x माइनस 1 हो गया, जो मर्जी पहले लिख दो। डिवाइड, इसकी भी ब्रैकेट ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5 और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस माइनस माइनस x और प्लस 8। ठीक है, बाहर माइनस हो तो ध्यान रखना, अंदर का साइन चेंज करना होता है। अब बच्चों फर्स्ट टू में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 9। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है। ठीक है, 1 अंदर आएगा x माइनस 9, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, और नीचे इन दोनों में x कॉमन आएगा तो रह जाएगा x माइनस 9। इन दोनों में माइनस, यहाँ जो साइन होता है वो कॉमन आता है, और 8 कॉमन आ रहा है, 8 रह जाएगा x प्लस माइनस माइनस
8 9 9। देखो ये भी सेम साइन है और सेम वैल्यूज़ है। मल्टीप्लाई, इसको सेम ऐसे उतार दिया, इसको भी सेम ऐसे उतार दिया। डिवाइड, इन दोनों में कॉमन आ रहा है बच्चों x, तो इधर आ जाएगा x प्लस 5, यहाँ जो साइन है वो कॉमन ले लो -1, तो ये आएगा x माइनस और माइनस प्लस 5, सेम वैल्यूज़ आनी चाहिए। इन दोनों में x कॉमन आएगा तो x माइनस 8, साइन -1 कॉमन लेंगे, अंदर का साइन चलेगा x माइनस 8। देखो इनका भी साइन सेम आ गया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, एक ब्रैकेट में ये लिख देना है x माइनस 9 और एक में लिख दिया x प्लस 1, ठीक है। सेम इस तरह x माइनस 9 लिख दिया और x माइनस 8 हमने लिख दिया बच्चों। ये सेम ऐसे ही उतारना है, इसको कुछ सिंप्लीफाई नहीं किया, ये सिंप्लीफाई हुआ है। इसमें एक में लिखेंगे x प्लस 5 और एक में लिख देंगे x माइनस 1, और इस तरह x माइनस 8 और x माइनस 1 लिख दिया बच्चों। अभी आपने ये क्या करना है कि ये जो डिवाइड है ना बच्चों, ये वाला, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। ये सेम वैल्यूज़ उतार देंगे हमने, इसको भी सेम ऐसे ही उतार दिया, इस वैल्यू को भी सेम ऐसे ही उतार देना, कुछ भी नहीं किया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। डिवाइड था तो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। x माइनस 8 x माइनस 1 ऊपर चले गए और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, x प्लस 5 x प्लस 1 नीचे आ गया। क्या करना है, डिवाइड को जो मल्टीप्लाई में चेंज किया। अब देखो बच्चों x माइनस 9 आपका, ठीक है, x माइनस 9 से कैंसिल, सेम वैल्यूज़ है। x प्लस 1 आपका x प्लस 1 से कैंसिल हो गया, ठीक है। x प्लस 5 बच्चों आपका x प्लस 5 से कैंसिल हो गया। x माइनस 8 बच्चों x माइनस 8 से कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 1 से कैंसिल हो गया। क्या बच गया, एक x माइनस 5 बच गया और नीचे x माइनस 1 बच गया। ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ से बच्चों थोड़े से क्वेश्चन चेंज हो गए हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा 1 ओवर 2x माइनस 3y माइनस x प्लस 5 ओवर x प्लस वाई ओवर 4x वाई स्केयर 9y स्केयर। हम यहाँ देखो बच्चों 2 वैल्यूज़ के बीच में नेगेटिव का साइन आ गया ना, जब 2 वैल्यूज़ के बीच में प्लस या माइनस आएगा तो इनको एलसीएम से सॉल्व करना है। क्या करना है, पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे ना हम, फिर उसके बाद इनका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में ये हमारा क्वेश्चन था, ये तो सिंप्लीफाई हुआ है, ये सॉल्व नहीं हो सकता फर्दर ना, ये ऐसी है। इसको सॉल्व करेंगे, जब भी 2 वैल्यूज़ के बीच में नेगेटिव का साइन आए तो इनको स्केयर्स की फॉर्म में बनाते हैं। इसको करेंगे 2x का होल स्केयर माइनस 3y का होल स्केयर, ऐसे। इसको सेम ऐसे उतारा है, ये माइनस है, इसको भी ऐसे उतार दिया, ये 2x का होल स्केयर माइनस 3y का होल स्केयर। अब इनको एक दफ़ा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। हमने इसको ऐसे ही उतार देना है और इसको कर दिया एक दफ़ा 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y, फार्मूला अप्लाई कर दिया ना बच्चों। अब क्या करना है आपने, अब बीच में माइनस का साइन है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, अब डिजिट हो ना तो हमने एलसीएम ले लेते हैं ना, जिस तरह 2 और 8 का ले लेना हो, ठीक है, 10 और 15 का लेना हो तो हम एलसीएम इस तरह इस फॉर्म में लेते हैं ना। लेकिन जब इस तरह वैल्यूज़ होंगे तो उनका एलसीएम हमने ये लेना है कि दोनों वैल्यूज़ लिखनी है। एलसीएम में आएगा 2x माइनस 3y और इधर 2x प्लस 3y, जो वैल्यूज सेम होती है उसको एक दफ़ा लिखते हैं एलसीएम में। अब देखो कैसे लिखेंगे एलसीएम, 2x माइनस 3y लिख दिया, अब 2x प्लस 3y लिख दिया, 2x माइनस 3y एक दफ़ा रिपीट हुआ, दोबारा उसको रिपीट नहीं करना, जब रिपीट हुआ तो दोबारा नहीं लिखना। तो एलसीएम जो डिफरेंट वैल्यू देती है वो लिखते हैं, एक ये लिख दी और ये लिख दी, ये सेम वैल्यू थी इसको एक दफ़ा लिख दिया, ठीक है। अब देखो 2x माइनस 3y है, तो 2x माइनस 3y है, देखो ये चीज़ है, ठीक है, 2x माइनस 3y, इसको छोड़ देना है, इसको अपने छोड़ देना है, ये जो वैल्यू बच गई ना इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। देखो 2x माइनस 3y है तो ये 2x माइनस 3y है, बाकी क्या बच गया, ये वाला 2x प्लस 3y, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 1 इंटू 2x प्लस 3y हो गया। फिर माइनस, देखो बच्चे 2x प्लस 3y ये भी है और 2x माइनस 3y ये दोनों वैल्यूज सेम है, ठीक है। तो इसको किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी से भी नहीं, बस 1 से कर देगा, ऐसी इसको खाली ऐसे ही उतार देना है, इसको यहाँ पे किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करें, मतलब ये जब दोनों सेम वैल्यूज़ हो तो हमने इसको ऐसे ही लिख देना है। अब ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3y, बाहर माइनस से अंदर के साइन चेंज रहेंगे, माइनस x और माइनस y, और नीचे फार्मूला बच्चों क्लोज कर देना हमने। अब ये इस फॉर्म में a प्लस बी और a माइनस बी है ना, इसको क्लोज करेंगे तो a स्केयर माइनस बी स्केयर बन जाएगा, ये हो जाएगा 2x का होल स्केयर माइनस 3y का होल स्केयर, ठीक है। ऊपर देखो सिंप्लीफाई हो जाएंगे, 2x में से x को सब्ट्रैक्ट करो तो ये जाएगा x, 3y माइनस 1y तो 2y, और नीचे ये 2 का स्केयर 4x स्केयर माइनस 9y स्केयर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 8, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, समझ आ रही है ना।
तो बस आपने प्रैक्टिस करनी है, बार बार जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैथ इजी लगेगा, ठीक है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक और शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में। इंशाल्लाह मैं आपको बिल्कुल एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको साथ साथ बताता हूँ, इसके अलावा जो सा गैस भी लगाता हूँ, ठीक है, और बहुत आसान तरीके से समझाया जा रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 1 ओवर x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1 ओवर y इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है बच्चों। इनका हमने लेना है एलसीएम, क्योंकि प्लस लगा ना बीच में। एलसीएम में क्या आएगा, एक तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी और एक तो ये वाली, दोनों सब डिफरेंट है ना, ये दोनों एलसीएम आ जाएंगे। देखो एलसीएम आएगा, x भी आएगा एलसीएम, y भी आएगा एलसीएम, x माइनस वाई और x प्लस वाई, क्योंकि होल की होल तमाम वैल्यू डिफरेंट है, ये सारा एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना है आपने x और x माइनस वाई, x और x माइनस वाई को छोड़ के बाकी जो बच गई हैं y और x प्लस वाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। x और x माइनस वाई ये दोनों वैल्यू सेम है ना, यहाँ वाली ये वाली इसकी है ना, बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये होगा y और x प्लस वाई, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस। अब देखो इसके नीचे y, ये y हो गया। देखो बच्चों ये वाली वैल्यू छोड़ देनी है, एक तो y छोड़ देना है और दूसरा x प्लस वाई, ये दोनों वैल्यू छोड़ देनी है। बाकी हमारे पास कौन सा बच गया, ये वाला x और x माइनस वाई, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या कर देना है, इसको y से मल्टीप्लाई कर दो, ये एक्स वाई प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई, और नीचे क्या कर देना है, नीचे ये एक्स वाई ऐसे लिख दिया, ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, एक्स का होल स्केयर माइनस वाई का होल स्केयर आ गया बच्चों। अब देखो ये डिफरेंट साइन है, ये कट जाएगा, ये बच गया ऊपर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आ गया बच्चों, और नीचे क्या बच जाएगा, नीचे बच गया एक्स वाई इंटू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन को बस ध्यान से देखना है आपने, कोई साइन में गलती नहीं होनी चाहिए। 5x प्लस 5 ओवर 3 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 6 माइनस 2x ओवर 2 इंटू 1 माइनस 2x, ठीक है। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है और सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे गौर किया करें, जो सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व करना है। देखो इनमें से 5 कॉमन आ सकता है, हमने 5 कॉमन ले लेना ऊपर, ठीक है। पहले अभी इसको हमने, ये क्वेश्चन है ना, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया ना, ठीक है। कॉमन ले ना ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये सॉल्व करना है हमने। इसमें कॉमन लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमने कॉमन लेना है ताकि वो 2 डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको हमने ऐसे ही लिख दिया, कॉमन आता है लेकिन ज़रूरत नहीं है लेने की यहाँ पे, ठीक है। और ये भी सेम ऐसे ही लिख दिया। इसमें हमने 2 कॉमन लेंगे ना, वो नीचे डिनोमिनेटर से कट जाएगा, फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में रह जाएगा 2 3 3 माइनस 2 कॉमन आ गया, x आ गया बाय 1 माइनस 2x, ठीक है। यहाँ हमने इसलिए कॉमन लिया ताकि ये और ये 2 कट जाएगा। यहाँ कॉमन लेंगे तो कोई कटिंग नहीं होती, इसलिए फिर फ़ायदा कोई नहीं इसको हमने ऐसे ही लिख दिया 5x प्लस 5, क्योंकि कॉमन लेंगे दोबारा फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे सेम ऐसे ही लिख दिया प्लस 3 माइनस एक्स ओवर 1 माइनस 2x। बच्चों यहाँ इस क्वेश्चन में पॉइंट है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट भी लगा लें क्वेश्चन को, और यहाँ पे पॉइंट पे फोकस भी करना है आपने, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट क्या है। अब देखो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है 2x माइनस 1 और यहाँ है 1 माइनस 2x। देखो ये वैल्यू दोनों डिफरेंट है ना, देखो ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। साइन का फ़र्क है, यहाँ पे 2x माइनस 1 है, यहाँ पे माइनस 2x प्लस 1 है, तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे बच्चों। जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ साइन चेंज कर देना है और ये प्लस हो जाएगा, ये 2x माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। इसको सेम ऐसे ही उतार दिया, इसमें से माइनस कॉमन लिया, ये वाला ये ऐसे ही लिख देना है, और ये कर दिया 2x माइनस 1 आ गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, माइनस कॉमन लेने की वजह से, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट है इसमें। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम में 3 भी आ जाएगा, 2x माइनस 1, ये दोनों सेम है ना, एलसीएम एक ही दफ़ा आएगा, 2x माइनस 1 बार बार नहीं लिखना, जो सेम वैल्यूज हो एलसीएम में एक दफ़ा लिखते हैं। अब देखो 3 और 2x माइनस 1 ये दोनों पूरा सेम है, तो ये सेम ऐसे ही उतार देंगे। अब देखो 2x माइनस 1 है, ये 3 एक्स्ट्रा है, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 3 माइनस x। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5x प्लस 5 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 3x, और नीचे सेम बच्चों ऐसे ही उतार दिया। इसको सिंप्लीफाई करो, 5x और 3x इन दोनों को इसको प्लस कर दो, 5 और 3 8x हो जाएगा, और 5 माइनस 9 आपका माइनस 4 आ गया, और नीचे बच्चों सेम ऐसे ही लिख देना है 3 इंटू 2x माइनस 1। ऊपर देखो इनमें से बच्चों 4 कॉमन आ सकता है ना, 4 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 4 1 4, और नीचे सेम लिख देना हमने। अब देखो ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, कट गई, तो 4/3 हमारा आंसर आ गया बच्चों। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा।
11 क्या है क्वेश्चन देखें, 2a ओवर 2a माइनस 3 माइनस 5 ओवर 6a प्लस 9 माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2 ओवर 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। ये हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमने ये सिंप्लीफाई हुआ है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही उतार देंगे। अब इसमें देखो बच्चों 3 कॉमन ले लेना नीचे। ठीक है, इसमें 3 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 3 2 2a प्लस 3। ठीक है, माइनस ये सेम ऐसे ही उतार देना बच्चों, और यहाँ पे नीचे इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दो। ठीक है, 2 वैल्यूज़ के बीच में नेगेटिव का साइन है ना, इसको लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर बच्चों। ठीक है, अब सेम इसको सिंप्लीफाई है, इसको भी ऐसे उतार देना है, इसको भी ऐसे उतार दो, और ये सेम ऐसे ही है, और इसको एक दफ़ा ऐड और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2a माइनस 3 और 2a प्लस 3 कर दिया बच्चों। अब देखना है हमने यहाँ पे इस लाइन में फोकस करना है, इनका एलसीएम लेना है बच्चों। एलसीएम में एक तो आएगा 2a माइनस 3 आ जाएगा, फिर 2a प्लस 3 भी आ जाएगा, ये 3 भी आ जाएगा। ये बार बार नहीं लिखना, एक दफ़ा लिखा हुआ दोबारा नहीं आएगा, ये भी एक दफ़ा लिखा है दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, देखो एलसीएम क्या लेना है, देखो 2a माइनस 3 और 2a प्लस 3, ये अब 3 आया हुआ है तो इधर आया हुआ दोबारा नहीं लिखेंगे, 2a माइनस 3 भी आया हुआ नहीं लिखेंगे, 2a प्लस 3 भी आया नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 2a माइनस 3, ये 2a माइनस 3 है, ये बाकी जो वैल्यूज़ बच गई ना बच्चों। ठीक है, देखो ये 2a माइनस 3 है, ये 2a माइनस 3, बाकी कौन सी वैल्यू बच गई, एक ये वाली वैल्यू बच गई और एक ये वाली, ये दोनों वैल्यू आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है। देखो 3 और 2a प्लस 3 मल्टीप्लाई कर देना है 2a से, माइनस अब देखो 3 और 2a है, 3 है और 2a प्लस 3 है, ये बच गई 2a प्लस 3 2a माइनस 3। देखो 3 और 2a प्लस 3 ये और ये वाली वैल्यू है, ये दोनों सेम है, ये बच गई 2a माइनस 3, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 2a माइनस 3। अब देखो ये सारी सेम वैल्यूज़ है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये जो चीज़ है वही सेम उतार देनी है ऊपर वाली। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 6 पहले कर दिया, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया, इसको सेम ऐसे ही लिखना है, अभी इसको ऐसे ही लिख देना है ना। ठीक है, और नीचे इसको स्क्वायर बनाओ, a माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला बना देंगे ना, 2a का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12a स्क्वायर प्लस 6 3 18a, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस 10a माइनस माइनस प्लस, इस पर ध्यान रखना है, 5 3 15 माइनस 4 3 12a और माइनस प्लस माइनस, इस पर ध्यान रखना है 8, नीचे 3 ऐसे लिख दिया, 2 का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर माइनस 9। अब इनको अरेंज कर लो ना, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू 12a स्क्वायर और फिर a की वैल्यू है 18a माइनस 10a और माइनस 12a प्लस 15 माइनस 8, अरेंज कर दिया, नीचे इसी तरह लिख दिया हमने बच्चों। अब 12a स्क्वायर आया 18 माइनस 10 माइनस 12, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो आंसर आएगा 4a। ठीक है, 4a आ गया। ठीक है, ये दोनों माइनस 22 और 18, माइनस 22 प्लस 18 तो माइनस 4a, 15 माइनस 8 तो 7 आ गया बच्चों, और ये नीचे वाली वैल्यू सेम ऐसे लिख दी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों 5 ओवर 5 प्लस एक्स माइनस 18x स्क्वायर माइनस 2 ओवर 2 प्लस 5x प्लस 2x स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पे 3 वैल्यूज है, 1 2 3, मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 5 और 18 को मल्टीप्लाई करो ना 90, 1 इंटू 90, इस तरह 2 इंटू 45। ठीक है, इस तरह चलते जाएंगे, 3 इंटू 30, 5 से भी चलता है, 5 से भी होता है। आप सिंपल बना लो, यहाँ पे देखो 9 इंटू 10। ठीक है, और भी बनते हैं लेकिन 9 10 90। ठीक है, 9 10 90, 10 और 9 इनको सब्ट्रैक्ट करो तो हमारे पास 1 आता है, और इनको प्लस मल्टीप्लाई करो तो 90 आता है। ठीक है, इसकी जगह आएगा 10 माइनस 9x और माइनस 18x के ऐसे लिख दिया, सेम लिख दिया 2, और देखो 2 2 4 के फैक्टर बनाएंगे, 1 मल्टीप्लाई 4, देखो 4 और 1 को प्लस करोगे तो 5 बन जाता है ना, 4 प्लस 1 x ऐसी और 2x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर देनी है, 10x माइनस 9x माइनस 18x स्क्वायर आ गया, और इसको भी हमने ऐसे लिख देना 2, इसकी ब्रैकेट ओपन कर दो 4x प्लस 1x प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब आपने फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेना है, इनमें 5 कॉमन आ गया बच्चों, तो यहाँ रहेगा 1 प्लस 2x माइनस 9x कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 1 माइनस और माइनस प्लस 2x, माइनस 2 ऐसे लिखे। इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में, इसमें 2 कॉमन आएगा, रह जाएगा 1 प्लस 2x, प्लस 1 कॉमन लेंगे, इसमें x कॉमन आएगा तो 1 प्लस 2x आ गया बच्चों। ठीक है, आपने हमने क्या करना है, एक ब्रैकेट में ये लिख देना है 1 प्लस 2x, और एक में लिख देना है 5 माइनस 9x आ गया। ठीक है, ये ऐसे लिख दिया, एक ब्रैकेट में 1 प्लस 2x और एक में 2 प्लस x लिख देना है हमने। ठीक है, अब हमने क्या करना है बच्चों, इन दोनों का एलसीएम लेना है, इन दोनों का एलसीएम, ये हो जाएगा 1 प्लस 2x आएगा एलसीएम, 5 माइनस 9x आएगा
1 प्लस 2x आया हुआ है, दोबारा नहीं लिखेंगे, और 2 प्लस एक्स, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब देखो बच्चों 1 प्लस 2x, ये दो वैल्यूज़ और ये दो वैल्यूज़ सेम है ना, ये 2 प्लस एक्स एक्स्ट्रा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, 5 इंटू 2 प्लस एक्स माइनस 2 ऐसे लिख देना है। अब देखो 1 प्लस 2x और 2 प्लस एक्स है, ये 5 माइनस 9x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू ज़ा 10 प्लस 5x माइनस 5 टू ज़ा 10 माइनस और माइनस प्लस 18x, और नीचे बच्चों सेम जिस तरह लिखा है हमने उसको उसी तरह लिख देना है, फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। अब देखो 10 और 10 बच्चों कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 18x और 5x, ठीक है। नीचे सेम ऐसे लिख दिया, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 23x आ गया, और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये हमारा इसका आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको देख लेना। 1 माइनस पी स्क्वायर ओवर 1 प्लस क्यू मल्टीप्लाई 1 माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी प्लस पी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस पी ओवर 1 माइनस पी, ठीक है, इस पे ध्यान रखना है। अभी चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा, टू वैल्यूज़ के बीच में नेगेटिव का साइन है ना, स्क्वायर बनाओ, 1 का होल स्क्वायर माइनस पी का होल स्क्वायर, और नीचे सेम ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। इसको भी बनाओ 1 का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, जब टू वैल्यूज़ के बीच में नेगेटिव का साइन हो तो स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है। इन दोनों में से बच्चों p कॉमन ले लेना है, तो रह जाएगा 1 प्लस पी मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो बच्चों इसके नीचे कुछ यहाँ 1 लगा दो, इनका एलसीएम लेना है, इनका एलसीएम आएगा 1 माइनस पी। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो ना, ये देखो 1 है ना, यहाँ पे समझो कि एलसीएम आ गया 1 इंटू ये 1 है तो 1 माइनस पी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस पी, और ये 1 माइनस पी है तो यहाँ पे ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इनको एक दफ़ा ऐड कर दिया, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट, 1 प्लस पी और 1 माइनस पी, नीचे सेम ऐसे ही लिख दिया, इसको भी एक दफ़ा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 प्लस क्यू और 1 माइनस क्यू, जो मर्जी पहले लिख दो, 1 माइनस क्यू 1 प्लस क्यू बेशक लिख दो, नीचे सेम ऐसे ही लिख देना है। और इसमें देखो ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 1 माइनस पी और प्लस पी, ये पी और पी बच्चों कट गया। अब यहाँ पे देखो इसको पहले ऐसे ही उतारना है, 1 प्लस पी 1 माइनस पी और 1 प्लस क्यू मल्टीप्लाई 1 माइनस क्यू 1 प्लस क्यू, और नीचे p इंटू 1 प्लस पी, और इसको ऐसे ही लिख देना 1 ओवर 1 माइनस पी। अब देखो 1 प्लस पी बच्चों 1 प्लस पी से कट जाएगा, 1 माइनस पी 1 माइनस पी से कट जाएगा, 1 प्लस क्यू 1 प्लस क्यू से कट जाएगा, ऊपर रह गया बच्चों 1 माइनस क्यू और नीचे रह गया p, ठीक है बच्चों। ये था हमारा आंसर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने, लाइक और शेयर करना है, और दोस्तों को बताना है आपने, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।